सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। केंद्र सरकार का फैसला वैध है। भारत के संविधान से चलेगा जम्मू और कश्मीर। एकीकरण के लिए 370 हटाने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार ने जो बड़ा डिसीजन लिया था उसके ऊपर सहमति बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। 370 पर ये बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये सुप्रीम फैसला, केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार का फैसला वैध है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया भारत के संविधान से ही जम्मू कश्मीर चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन कमीशन को चुनाव का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश। इसके साथ ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन को चुनाव का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। देखिए, फैसले से जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा। गुलाम नबी आजाद की तरफ से ये बातें कही गई है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है क्योंकि सुप्रीम फैसला 370 पर आया है। केंद्र सरकार ने 370 को निरस्त करने का जो फैसला लिया उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में ये वैध रहेगा या नहीं, इसको लेकर के सुनवाई थी। गुलाम नबी आजाद ने बहरहाल क्या कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। Three pillars of the democracy, and these are the two strongest pillars of the democracy. That is law-making body, that is Parliament. So that has taken decision against Article 370 already in August 2019, and then as Supreme Court which interprets the decision of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद की तरफ से ये कहा गया कि फैसले से जम्मू कश्मीर को नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद का ये रिएक्शन। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इससे नुकसान होगा जम्मू कश्मीर को। 2024 सितंबर तक चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया है कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन वहां करवाया जाए। विधानसभा की जगह काम कर सकती है संसद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया। राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाना गलत है, तो सुप्रीम फैसले में क्या कुछ कहा गया है। उस दौरान लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं। इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है, ये सीजीआई की तरफ से, चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि 370 निरस्त करने का जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुप्रीम जजमेंट आया है उस पर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ, और प्रमोद कुमार, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत नीति जी आपका और प्रमोद जी आपका। नीति जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी अभी आपने सुना गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
क्या नुकसान होते हुए आपको देखिए, भी लगता है ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे देश को कि आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो एक भारत का अभिन्न अंग है, देश की आन बान शान है, कहीं ना कहीं 370 धारा को हटाने से जम्मू कश्मीर के जो नैतिक अधिकार हैं, वहाँ के जो आवाम के नैतिक अधिकार हैं, वो सस्टेन रहेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद जी से मैं पूछना चाहूँगी कि जिस समय धारा 370 थी, जो टेम्परेरी प्रोविज़न है आर्टिकल 370 का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, उसके बावजूद क्या आपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ के सिटीजन के क्या इंटैक्ट रखे? क्या जो कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड हुआ, क्या उनको आपने उनके मौलिक आधिकारिक तौर पे उनको वहाँ पे रहने की परमिसिबल उनको सिक्योरिटी या वो दी? आप देखिए शिखा जी, आंकड़ा बताता है कि 2010 में कम से कम 2656 पथराव के केसेस हुए थे, जो 2023 में आफ्टर रिमूवल और डाइल्यूजन ऑफ आर्टिकल 370 जीरो हैं। 2010 में 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फंडित थी वो हुई, जो आज जीरो हैं। 2010 में जो नागरिकों की मृत्यु हुई थी वो 112 थी, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे थे वो 235 से जो आज जीरो हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी का भी कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, और वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर आर्टिकल 370 जो हमने डाइल्यूट करी है 4 साल पहले, उसके बाद जो इंक्रीज हुई, आप देखिए कैसे कि तिरंगा यात्रा निकाली गई, किस प्रकार से जो पथराव होते थे आज वहाँ पे सैनिक दल या वहाँ पे आर्मी एक सिक्योर जोन में है, और वहाँ के नागरिकों का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत ने करी और G20 की मीटिंग्स वहाँ पे हुई, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। आज तक 30 साल में कश्मीर में कोई सिनेमा थिएटर नहीं था, यानी कि एक एंटरटेनमेंट कह लीजिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी से भी रोका। आप देखिए किस प्रकार से वहाँ की आवाम आज सांस ले रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतना कुछ बदल गया है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के ये सुप्रीम फैसले पर भी सवाल आखिर क्यों उठाया जा रहा है? क्या ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, राजनीति तो है, ये महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीएफ, या फिर अब्दुल्ला जी का जो परिवार है, ये कांग्रेस ने कहीं भी JNK के जो मौलिक अधिकार हैं उसको वहाँ पे आवाम तक नहीं पहुँचने दिए। कुछ परिवारों तक इस पूरी पावर को सस्टेन करने की कोशिश की गई, जिसकी कीमत आवाम ने दी। टेररिस्ट एक्टिविटीज वहाँ पे पीक पे रही। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर बहुत ही संवेदनशील हमारा क्षेत्र है, POK का एरिया वहाँ पे लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है। तो आप देखिए किस तरीके से देश की सिक्योरिटी को ताक पे रखा गया केवल व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ POK में भी देखेंगे, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने होम मिनिस्ट्री की जो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस प्रकार से वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो रेगुलरली रिवाइव होती रहती हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद आज 24 सीटें जो लोकसभा में उसके लिए निर्धारित की गई हैं। कहीं ना कहीं ये POK के भी विलन है। और ये लोग तो बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, जबकि कंकड़ नहीं बहा किसी पे चला। और आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो फैसला भारत के और JNK के हक में आया, कहीं ना कहीं POK के लिए भी दरवाजे खोल रहे हैं। भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम फैसला है। ठीक है नीति जी। प्रमोद जी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा था कि यही बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही रहने वाला है? क्योंकि नीति जी जिन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही थी, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बदलाव है वो अप्रत्याशित है। वो मतलब आप उस बदलाव को, हर किसी की ज़बान पर वो बदलाव है, तो ये जो सुप्रीम फैसला हुआ है कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, आज़ादी के बाद यदि आप देखेंगे, प्रमोद जी देख लीजिए, पहले ये जो तस्वीर मिल रही है ना आपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, लोग उत्साहित वहाँ पर नजर आ रहे हैं जी। एग्जैक्टली। देखिए, मेरा ये है मानना, और हमने जो तजुर्बा गेन किया है समाज से, उसमें पाए हैं कि आज़ादी के बाद से ये पहली बार ऐसी सरकार, इतनी मजबूत सरकार आई जो इतनी संवेदनशील संविधान के प्रति था। आप सोचिए कि एक छोटी सी बात, हमारे देश को इतना नुकसान हो रहा था पिछले 75 सालों से, जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो आवाम है, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको आज़ादी नहीं थी, उनका एक जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उसको प्रिवेल नहीं कर पा रहे थे। आज इतने सालों के बाद उनको आज़ादी मिला है, उनको स्वच्छंदता की चैन जो है मिला है, और ये छोटी सी गलती के कारण ऐसा हुआ था, और वो 370 के आड़ में उसका मिसयूज कर रहे थे। नतीजा ये था कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क आंखें तड़ेड़ रहा था, अपने आतंकवादियों को भेज रहा था, वहां अलगाववादी नीति किया जा रहा था, वहां पत्थरबाजी डेली हो रहा था, नृशंस हत्याएं होती थी। कश्मीरी जो पंडित भाई बहन थे
बहनों के साथ कोकृत्य क्रियाएं की गई थी, ये इतनी विभत्स जो पूरे विश्व में इसका बदनामी का हुआ था, ये सरकार ने उसका प्रोटेक्शन का काम किया है। और आज इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मिल रही है, क्या हमने आपने ये सोचा था कि भारत माता की जय के नारे वहां जम्मू कश्मीर में लगेंगे? मतलब ये मैं तो उसका विटनेस हूं कि लाल चौक पे मैं जब गया था, आप याद कीजिए, यही नरेंद्र मोदी साहब हैं जो कि लाल चौक पे भारत का झंडा फहराने के लिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और आज वो सरकार है कि आज हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी को बेखौफ और बड़े सुगमता से, बड़ी प्रसन्नता से कि वहां का लोग जो है भारत के तार में तार मिला करके, लय में लय मिला करके, हमारे झंडे को थाम करके और भारत की जो है प्रगति के साथ वो अपने आप को सुख चैन महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो निश्चित हो गया कि जो केंद्र शासित राज्य था उनकी जो फैसला था उनको बरकरार रहा। और प्रमोद जी बहुत बड़ा बदलाव भी हो जाएगा। वहां की जनता क्या कह रही है, एक बार उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले हैं पूर्व सांसद कर्ण सिंह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत उनकी तरफ से कहा गया, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही होगी। नीति जी, इस फैसले को आने में देरी बहुत ज्यादा हो गई। 370 निरस्त करना ये तो पहले से ही जो वहां की आवाम है उनकी किस्मत में लिखा था। क्या वजह मानती हैं आप? बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम। देखिए, राजनीतिक कारण है निश्चित रूप से, और जो परिवारवाद का एक बीज इस देश में रहा है वो कारण है। दूसरा कारण है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और कहीं ना कहीं देश को खंडित करने की या देश पे अटैक करने की रही है। और आज निश्चित रूप से भारत में इसकी खुशियां हैं और पाकिस्तान में इस बात का मातम बनाया जा रहा होगा कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पक्ष में ये फैसला लिया। निश्चित रूप से राजनीतिक कारण है, क्योंकि कैसे कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने केवल अपने तक के संचित रखने के लिए अपने अधिकारों को, वहाँ की जो लोकल जो आवाम है उसके अधिकारों का खनन किया और किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रही, जबकि ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज इकोनॉमिक मुख्य धारा में भी इसको हम लेकर आए हैं। वहाँ पे आवाम को हम किस प्रकार से नए कॉलेजेस और स्कूल्स का हम निर्माण कर रहे हैं, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए हम आगे जा रहे हैं। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में बंदूकों की गोलियों की शूटिंग होती थी, आज पिक्चरों की शूटिंग हो रही है। तो अपने आप में एक नया JNK सामने आ रहा है और पूर्ण रूप से पूरे देश के लिए बहुत गौरव के पल हैं। और JNK की जो आवाम है उसके लिए तो निश्चित रूप से एक बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने जीती है और इस बात की बहुत बहुत बधाई है। आज JNK, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आया कि आने वाले समय में 2024 में वहाँ पे चुनाव भी होंगे और तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो जुड़ेगा और आगे एग्रेसिवली प्रोग्रेस करेगा। और मतलब बहुत अच्छा ये डिसीजन आया है और एक प्रकार से आज़ादी की लड़ाई एक JNK की आज वो जीती है, जो कहीं ना कहीं उसके अधिकार वहाँ पे बांधे हुए थे 370 की वजह से। ठीक है नीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिएगा भारत 24 के साथ।